अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 275 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् माम एव एष्यसि संशयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अतः एव, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो शरीर त्यागते समय व्यक्ति की जैसी चेतना रहती है, जैसी मति रहती है, उसे अगला जन्म या अगली गति वैसी ही प्राप्त होती है। अगर कोई मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर रहा है तो उसे मेरा धाम प्राप्त होता है, और व्यक्ति अगर कुछ और ही विचार कर रहा है तो उसे उसके जैसा ही शरीर या उसकी जैसी चेतना प्राप्त होती है। उसमें हमने पढ़ा जड़ भरत जी का उदाहरण, माता सती का दृष्टांत, ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टांत और भी आते हैं। उनके भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ऐसे सिद्धांत को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, अगर कोई व्यक्ति आपका स्मरण नहीं कर पाता तो फिर वो इस भौतिक भावबंधन में बनता जाता है, और आपका स्मरण अंत समय करने के लिए जीवन भर आपका नाम का अभ्यास करना पड़ता है, आपके भक्ति कार्य में लगना पड़ता है। तो फिर जीवन भर अगर आपके नाम का ही जप करता रहेगा तो इस भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यवहारिक कार्यों को कब करेगा? अपने कर्तव्य परायणता का क्या होगा? कर्तव्य का पालन कैसे करेगा? परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, अपने स्वयं के प्रति भी है। अनेक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है अपने जीवन निर्वहन करने के लिए भी। तो उन सब का क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उन संशयों को दूर करते हुए इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अपने कर्तव्य पालन करते हुए मेरा चिंतन करो। कहीं भी भगवान ने नहीं कहा है कि अपने कर्तव्यों का त्याग करके संन्यास ले लो। उल्टा अर्जुन तो संन्यास लेने के लिए उतारू था, भगवान ने उसको संन्यास लेने से रोका कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा अभी कर्तव्य है कि तुम युद्ध क्षेत्र में उतरो और निर्बलों की रक्षा करो, अपने धर्म की स्थापना करो, और तुम हो कि युद्ध से भागना चाह रहे हो। जो आज तथाकथित अपना जीवन त्याग कर मात्र लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाह रहे हैं, वन की तरफ पलायन करते हैं, उनके लिए भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। हाँ, आज भी ऐसे अनेक भगवान के प्रमाणिक भक्त हैं जो अपना स्वयं का इंद्रिय भोग त्याग कर, ऐशो आराम के जीवन त्याग कर, कृष्ण भावना भावित जीवन स्वीकार करके उसमें भी अनेक प्रकार का मेहनत तपस्या करते हुए कृष्ण का संदेश, दिव्य संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपना आरामदायक जीवन त्यागते हैं। परंतु उसमें और दूसरी तरफ जीवन की समस्याओं का सामना करने से भयभीत होकर जो भागता है, उसमें बहुत ही अंतर है भक्तों। वो संन्यास लेने के उपरांत भी, घर बार त्यागने के बाद भी अपने कर्तव्य से भागते नहीं, अपना कर्तव्य का डट कर सामना करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। उनका कर्तव्य क्या है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक भगवत गीता रूपी, भागवतम रूपी ज्ञान को पहुंचाना, और वो उसको सुचारू रूप से निभा रहे हैं भक्तों। दिन रात एक करके आप और हम तो सवेरे तक सोए रहते हैं, और वो सवेरे 3 बजे जग जाते हैं, और तब से लेकर शाम को 9 बजे तक पूर्ण चेतना के साथ, कृष्ण भावना भावित चेतना के साथ स्वयं का पोषण करते हुए दूसरों तक दिव्य ज्ञान, भगवान भक्ति दूसरों को प्रदान कर रहे हैं भक्तों। तो भगवान ने यहाँ पर क्या क्या अर्जुन को कि तुम अपना कर्तव्य पालन करते हुए मेरा स्मरण करो। अर्थात हम जब भी हमारे कर्तव्य क्षेत्र में हो, परिवार में हो, जहाँ कहीं भी हो, हमें भगवान का स्मरण को नहीं भूलना है भक्तों। यहाँ पर 2 तरीके से भगवान का स्मरण किया जा सकता है। एक तो अपना कर्तव्य पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना, दूसरा भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य पालन करना। दोनों में क्या अंतर है आप कहेंगे? अगर हम अपने काम में ध्यान देते हैं और साथ ही साथ ये विचार रखते हैं कि भगवान को भी याद करना है, तो हम भगवान को भूल सकते हैं। परंतु अगर हम मुख्य चेतना में ये रखें कि मुझे तो मात्र भगवान को ही याद करना है, बाकी जो दूसरा कार्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उसको भी करना है,
तो हम कृष्ण चेतना में रह के दूसरे कार्य करेंगे। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम भगवान को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य है भगवान को स्मरण करना। और दूसरा फायदा ये होगा कि जब हम कृष्ण चेतना में रहकर, कृष्ण भावना भावित रहकर, दूसरा अपना घर के प्रति है, अपने व्यापार के प्रति है, कोई भी कार्य क्यों ना करें, उस कार्य में 100% सफलता प्राप्त होगी। प्रमाण अर्जुन को देख लो, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होते हुए, कृष्ण भावना भावित रहते हुए अपने युद्ध क्षेत्र को सुना और उसमें युद्ध ऐसे किया कि कृष्ण के आदेश का ही पालन कर रहे थे। कृष्ण चेतना में पूर्ण रहते हुए, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हुए युद्ध क्षेत्र में उतरे, और उसका परिणाम ये हुआ कि सामने अनेक प्रकार के सेना होते हुए भी अर्जुन कभी कृष्ण को अनुस्मरण नहीं हुए, हमेशा कृष्ण को स्मरण रखा और युद्ध में भी विजय हुए। आज भी व्यवहारिक जीवन में अनेक ऐसे महान भक्त हैं जो पैसे से, व्यवसाय से, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, अनेक प्रकार के शल्य चिकित्सक हैं, साथ ही साथ वो हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण रखते हैं और अपनी कर्तव्य है वो भी अच्छे से निभा रहे हैं। हेनरी फोर्ड का ज्वलंत दृष्टांत भक्तों, संपूर्ण विश्व में उनका व्यवसाय फैला हुआ है और वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में डूबे हुए रहते हैं। ऐसे तो अनेक दृष्टांत है, वो मात्र मैं आपको एक बता रहा हूँ। अनेक ज्वलंत दृष्टांत है जो अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिकता में भी जीवन यापन कर रहे हैं, और वो भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था। इन सिद्धांतों से हम सीख सकते हैं कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में रहते हुए भी, कृष्ण को स्मरण करते हुए भी और अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। जब कृष्ण चेतना में रहेंगे तब हम अपने जीवन में कोई गलत कार्य भी नहीं करेंगे। गलत कार्य करने का विचार भी आएगा तो कृष्ण है, सूर्य के समान, प्रकाश के समान है, वो अंधकार रूपी अज्ञान है वो हमारी चेतना से दूर हो जाएगा। तो अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो ये दिव्य संदेश दिया है, वो जो भौतिक कार्यों में पूर्ण रूप से व्यस्त है, लिप्त हैं, लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, तुम खाली बैठे हो, तुम पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहो, हमारे पास तो बहुत काम है। अरे अर्जुन से ज़्यादा तुम्हारे पास काम नहीं था, भरत महाराज से ज़्यादा काम नहीं था, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त हुए हैं, वो अपने राजा होते हुए भी, राजसिक व्यवहार जीवन में पालन करते हुए भी उन्होंने भक्ति कार्य करे। अमरीश महाराज है, ऐसे अनेक ज्वलंत दृष्टांत है। भक्तों, हम थोड़े मोटे बिजनेस के मालिक क्या बन गए, कोई हमारे काम में, हाथ में काम क्या आ गया, हम अपने आप को व्यस्त बताने के लिए अक्सर ये कहकर भक्ति को नकार देते हैं कि अभी कोई भक्ति करने का समय नहीं है और हमारे पास तो समय नहीं है इन सब के लिए। परंतु जब सामने जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तब सारा का सारा धन सामने, लाखों रुपया होते हुए भी व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ भगवान को स्मरण करता है। डॉक्टर भी अंत में तो ये कह देता है कि अगर भगवान ही मालिक है तुम्हारे, जिस धन के पीछे जीवन भर घूमता रहा, जिस धन का अभिमान करते हुए भटकता रहा, अंत में कहते हैं कि अभी तो भगवान ही मालिक है। किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि दिन रात एक करते हुए धन कमा कमा कर जमीन जोड़ता रहा, जमीन के ऊपर इतराता रहा, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, परंतु जब अस्पताल में गया तब सारी की सारी जमीन बेच के भी कुछ सांचे नहीं खरीद पाया, कुछ जीवन की सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। भक्तों, इससे सिद्ध होता है कि जीवन किसी भी समय, कितना भी धनवान हो, किसी भी समय आपसे छीन लिया जा सकता है। इसलिए समय रहते संभल जाइए और भक्ति कार्य में लग जाइए। भगवान यह नहीं कह रहे कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपने कर्तव्य को त्याग दो। भगवान तो कह रहे हैं कि कर्तव्य का पालन करते हुए मेरा स्मरण करो। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर भगवान के नाम का जप करते हुए अपना जीवन यापन कर सकता है। एक गृहिणी अपने परिवार में रहते हुए भोजन बना रही है, भगवान का चिंतन करते हुए बनाए। बच्चों का पालन पोषण कर रही है, भगवान का चिंतन करते हुए करें। बच्चों को तैयार कर रही है या जीवन में कोई भी कार्य कर रही है, जब वो कृष्ण को स्मरण करते हुए करेगी, तब वो भोजन बना रही है तो भोजन भी प्रसाद बन जाएगा। जो कोई भोजन स्वीकार करेगा उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। अगर हम माताओं को संदेश देना चाहते हैं कि उनको कृष्ण भावनामृत में रहकर ही भोजन बनाना है, क्योंकि अगर हम भगवान के नाम का जप करते हुए नहीं बनाएंगे तो हो सकता है अनेक प्रकार के जंजाल हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे। उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बोल दिया, उस फलानी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, जेठानी ने ऐसा बोल दिया, ननद ने ऐसा बोल दिया,
उस अवस्था में हमारी मन की जो स्थिति होगी ना, वही प्रसाद में, वही भोजन में भी जाएगी। और उस भोजन को जब बच्चे स्वीकार करेंगे, बच्चों की भी चेतना वही होती है, दूसरों की बुराई करना, दूसरे के प्रति अहित की भावना रखना। परंतु अगर कोई कृष्ण का चिंतन करते हुए कृष्ण भावनामृत में रहकर भोजन बनाता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है और उस खाने वालों के दिमाग पर भी बहुत असर पड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इस विधि का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाहन किया है भक्तों। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जो भगवान ने विधि बताई है उसका पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाहन किया है। भागवतम 9.4.15-16 में अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम अव्ययं स श्रियं लब्ध्वा विभवं सातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां सर्वस्वप्न संतुष्टं विद्वान विभन निर्वाणं तमो विश्यति यत् पुमान्। अर्थात अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व पर शासन किया। महाराज अम्बरीश का वर्णन आता है कि उन्होंने 7 भागों वाले सप्त द्वीपों पर संपूर्ण विश्व पर उन्होंने राज किया, शासन किया और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। पृथ्वी पर भी अक्षय, जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता, असीम संपन्नता प्राप्त की भक्तों, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक है। हालांकि ऐसा जो ऐश्वर्य है वो विरले ही किसी को प्राप्त होता है, परंतु अम्बरीश महाराज ने इसकी जरा भी परवाह नहीं करी। उनको पता था कि इस जो भी धन या दौलत है वो अंततः है तो भौतिक ही। ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अनंतो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। ये सा जो धन है, दौलत है, वो स्वप्न के समान है। जैसे हम रात में कोई स्वप्न देखते हैं, सोचते हैं कि स्वप्न में कहीं तो घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, परंतु जैसे ही थोड़ी सी आंख खुलती है स्वप्न खत्म, आनंद खत्म। उसी भांति अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि ये धन दौलत जो भी मेरे पास अभी है वो भी स्वप्नों के भांति है, आज है कल नहीं। और आज हम देख भी रहे हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज धनवान थे कल गरीब हो गए। अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण व्यक्ति भी अगले दिन गरीब हो जाता है। कभी करोड़पति था, कभी रोडपति हुआ, पता ही नहीं चलता। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक डूबता जाता है। राजा अम्बरीश जानते थे कि कोई भी अभक्त है वो ऐसा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके तमोगुण के अंदर और अधिक डूबता जाता है। जिसको धन दौलत रुपया पैसा प्राप्त होता है वो नशा करने में, आलस्य करने में, मांसाहार करने में, जुआ खेलने में, परस्त्री संग करने में, पूर्ण रूप से इन सब कार्यों में लिप्त होता जाता है। और वो अपना कर्तव्य पालन, विशेष रूप से मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, उसको भूल जाता है। सुग्रीव का दृष्टांत आता है भक्तों। भगवान श्री रामचंद्र की सहायता से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया, परंतु जैसे ही उन्होंने राज्य प्राप्त किया, भोग विलास में डूब गया, अपना कर्तव्य भूल गया कि भगवान को मैंने कुछ वचन दिया था कि माता सीता को ढूंढना है। पुनः एक बार लक्ष्मण गए, उनको निर्देश दिया, उनको याद दिलाया, तब जाके याद आया। इन सब दृष्टांतों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में अगर हमें लक्ष्य बड़ा रखना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भोग विलास की तरफ ध्यान नहीं देना है। भौतिक ऐश्वर्य आएगा, धन दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, आनंद की स्थिति आएगी, परंतु उस अवस्था में हमें भ्रमित नहीं होना है। प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हुए, उस वस्तु का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को यापन करना है। हमें स्मरण रखना है कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। ये सारे के सारे बाकी कार्य हैं, वो कार्य करते हुए भी भगवान को कभी नहीं भूलना है। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। जैसा कि अम्बरीश महाराज राजा के रूप में अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए भी जो भी धन दौलत ऐश्वर्य में प्राप्त था वो सारा का सारा भगवान को अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए ही अर्पित करते थे। इन सब से सिद्ध होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा के लिए ही उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि ये न के न प्रकारे न हम किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सेवा करें। धन आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। वे सदैव अपने मन को कृष्ण के शरण कमलों का ध्यान करने में लगा रखते थे। वे अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों का ध्यान करने में ही लगा के रखते थे। भगवान का चिंतन करने में अपने मन को लगा के रखते थे। भगवान ने यहाँ पर कहा है कि अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, जिसका अर्थ है कि जब हम मन बुद्धि को भगवान में लगाएंगे तो हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाएंगे। भगवान ने क्या कहा है अर्जुन से
कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर हमेशा मेरा चिंतन करो। जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा कर रखेगा, भगवान की चेतना में लगा के रखेगा, उसका परिणाम क्या होगा? मन है वो बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होता है और इंद्रियां है वो मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो बुद्धि के द्वारा जब मन नियंत्रित होगा, मन के द्वारा इंद्रियां नियंत्रित होगी, उस अवस्था में इंद्रियां है वो इंद्रिय भोगों की तरफ नहीं भागेगी। सारी की सारी इंद्रियां है वो मन के आदेश का पालन करेगा, मन बुद्धि के आदेश का पालन करेगा। और जो बुद्धि के अनुसार निर्णय लिया जाता है वो निर्णय हमेशा व्यक्ति के लिए लाभदायक ही होता है। अक्सर व्यक्ति जब इंद्रिय भोग, इंद्रियों के वशीभूत होकर आंखें कुछ चाहती है कि ये देखूं, कान चाहते हैं कि कुछ सुनूं, जिह्वा चाहती है कि कुछ स्वादिष्ट भोजन खाऊं, उस अवस्था में अगर मन के द्वारा वो नियंत्रित ना हो, उस अवस्था में वो सारी की सारी इंद्रियां इंद्रिय भोगों की तरफ भागती हैं। मन उनको छूट दे देता है और बुद्धि भी कार्य करना बंद कर देती है। बुद्धि आदेश देती है, फिर भी मन उनकी नहीं सुनने के कारण इंद्रियां हैं वो विचलित हो जाती हैं। उस अवस्था में वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाता। वरना अगर किसी का मन बुद्धि के द्वारा नियंत्रित है और बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित और मन के द्वारा इंद्रियां नियंत्रित है, तो वो सारी की सारी इंद्रियां भगवान सेवा में लगेगी। क्योंकि बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और मन इंद्रियों को, और जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएगी तो स्वतः इंद्रियां भोग से विरक्त हो जाएगी। स्मरण 3 प्रकार का होता है: बोधजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण और क्रियाजन्य स्मरण। बोधजन्य स्मरण क्या है? अपने होने पर को याद नहीं करना पड़ता, जैसे ये मेरा शरीर है। बोधजन्य का अर्थ है हमें बोध हो रहा है, हमें स्वाभाविक को पता है कि ये शरीर मेरा है। किसी को बताना नहीं पड़ता ये शरीर तुम्हारा है, क्या किसी को बोलना पड़ता? नहीं, उसको पता है ये शरीर उसका है। यह हुआ बोधजन्य स्मरण। और दूसरा है संबंधजन्य, जिसको हम अपना मानते हैं, जैसे ये देश मेरा है, ये संबंधी मेरा है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरा समाज है। ये जब है संबंधजन्य स्मरण। और तीसरा है क्रियाजन्य स्मरण, जिसको अभ्यासजन्य भी कहा जा सकता है। और क्रिया के द्वारा हम किस प्रकार अभ्यास के द्वारा किसी को स्मरण करें। जिस प्रकार एक माता पानी भरने के लिए, आजकल तो घर घर नल आते हैं, बाहर जाना नहीं पड़ता। पहले गांव में जब माताएं पानी भरने के लिए कुएं पे जाती थी, वहाँ से पानी के घड़े भर के एक के ऊपर एक रख के 2-2, 3 टन ऊपर रख के आती थी। सर के ऊपर 3-3 घड़े रखे हैं पानी के, हाथ भी नहीं लगाया है, उसकी चेतना भी घड़े में बनी हुई है। अपने साथ में चलने वाली माता से बात भी कर रही है। और कई बार कोई घर पे बच्चे की रखरखाव करने वाला नहीं होता था, बच्चे भी पीठ के पीछे बांध के जाती थी। भक्तों, वो अभ्यास के द्वारा संभव हो पाता है कि सर पे 3 घड़े हैं, किसी बिना सहारे के वो सर पे पड़े हैं, पाँव चल रहे हैं, बाजू वाले से बात भी हो रही है और पूरा ध्यान कहाँ है? बच्चे के ऊपर है कि बच्चा का कहीं अहित तो नहीं हो रहा है। उसी बात ही एक नट है, वो अपने नाटक करते हुए रास्ते पर आप देखेंगे कि वो एक पतली सी रस्सी के ऊपर चलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु उसकी चेतना हमेशा अपने ध्यान में लगी रहती है। वो कर्तव्य कर रहा है, लोग देख रहे हैं, परंतु उसकी चेतना हमेशा कहाँ लगी रहती है वो वही जानता है। उसी भांति जो एक अच्छा भक्त है, वो जीवन में कार्य करता हुआ भी, परिवार में रहता हुआ, समाज में रहता हुआ, सबको लगता है कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से भौतिक कार्यों में लिप्त है, परंतु फिर भी उसकी चेतना है वो आध्यात्म में लगी रहती है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में लगी रहती है, उसकी मति है वो हमेशा भगवान में लगी रहती है। ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं भक्तों, जिसमें उनकी चेतना हमेशा भगवान में लगी। जनक महाराज का दृष्टांत ले लीजिए, उन्हें विदेह कहा जाता है, वो देह का कोई ध्यान नहीं रखता था। हालांकि बहुत अच्छे से अपना राज कार्य चला रहे थे, पूर्ण रूप से संपन्नता के साथ चला रहे थे, प्रजा बहुत संतुष्ट थी, फिर भी वो हमेशा भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराज जो है, राजा प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, परीक्षित महाराज है, अमरीश महाराज है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, तुकाराम महाराज है, हनुमान जी, विभीषण जी, पांडव आदि महात्माओं ने अपने निहित कार्यों को करते हुए सदैव भगवान का स्मरण किया है। ये कोई साधारण व्यक्ति, घर से भगाए हुए व्यक्ति नहीं है, जिनके जीवन में करने धरने के लिए कुछ नहीं था और भगवान का जप करने के लिए निकल पड़े। बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े घरों से आए हुए थे, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य पालन करते हुए भी भगवान का स्मरण किया है, भगवान की भक्ति करी है। जिससे सिद्ध होता है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में सही मार्गदर्शन में, वास्तविक ज्ञान को स्वीकार करके उचित मार्गदर्शन में आध्यात्मिक कार्यों को स्वीकार करे, तो वो अपने व्यवहारिक जीवन में
पूर्ण रूप से उच्चिष्ट तरीके से कार्य करते हुए भी भक्ति कार्य को भी अच्छे से संपन्न कर सकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करने से मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में परिवर्तित करेगा। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करने से मनुष्य वो भौतिक कलमश से तो मुक्त हो ही जाएगा, अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में परिवर्तित करेगा। अगर मन और बुद्धि को कृष्ण में परिवर्तित करना है तो हमें निरंतर कृष्ण भावना भावित कार्य करने होंगे, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य करना होगा। उस अवस्था में हम भौतिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ आध्यात्मिकता में जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उस अवस्था को भी प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और श्री कृष्ण ने अंत में क्या कहा है कि बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझसे प्राप्त करोगे। अगर कोई व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा देता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त च दृढ़व्रता, निरंतर रूप से भगवान के जप में लगा रहता है, प्रेम पूर्वक अपने भौतिक कार्य करते हुए, व्यवहारिक कार्य करते हुए, वह व्यक्ति जीवन के अंत में निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है और अनेक संत महात्माओं ने इस भगवान के मत को सत्य सिद्ध किया है, जिसमें ध्रुव महाराज अग्रणी हैं, प्रहलाद महाराज जैसे महान संतों ने अपने जीवन में भौतिक तरीके से भी पूर्ण रूप से कार्य करते हुए आध्यात्मिकता में भी सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करी है। इससे सिद्ध होता है भक्तों, इस श्लोक का सार यह है कि हमें अपने जीवन में रहते हुए, भौतिक क्षेत्र में रहते हुए किसी प्रकार का कोई छोड़ना नहीं है। भगवान ने कहीं भी भगवत गीता में कहा ही नहीं कि तुम इसको छोड़ो। भगवान ने कहा है कि मात्र जोड़ो। योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब जगह योग का ही वर्णन आया है। अर्थात हर एक कार्य को अपने जीवन में जोड़ना है और सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है। हमारे पास जो भी उपाधियाँ हैं, जो भी धन दौलत है, सारे की सारी शून्य से तुलना की गई है, सारे के सारे जीरो हैं, परंतु श्री कृष्ण रूपी एक अगर आगे जोड़ देंगे, पीछे जितने शून्य लगाते जाएंगे उनकी कीमत है वो 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख वो बढ़ती ही जाएगी। और एक अवस्था आएगी कि हम कृष्ण प्राप्त करने के उपरांत इस भौतिक जगत की साधारण संपत्ति से विलग होकर पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में जीवन यापन करेंगे। और कृष्ण चेतना में रहकर जो जीवन यापन करता है उसका ही जीवन वास्तविकता में सत्य सिद्ध होता है। वरना इस भौतिक जगत में रहते हुए हिरण्यकशिपु है, रावण है, कंस है, ऐसे बड़े बड़े प्रखर पंडित, बड़े बड़े राजा हुए हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु समय के साथ उनका सारा का सारा भौतिक ऐश्वर्य था वो छीन लिया गया और उनको भी मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना पड़ा। उनके सामने आज के मानव की तो क्या स्थिति है, परंतु फिर भी जब वो काल के मुंह में समा गए तो आप और हमारी क्या इस जगह पे वैल्यू है, आप सब कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम